नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको जो कराने वाला हूँ, काफ़ी दिन बाद एक्चुअली कुछ कहीं गया हुआ था, कुछ चल रहा था, पेपर वगैरह थे मेरे, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब फ्री हो गया हूँ तो सोचा दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको करा दिया है वो है ब्लड रिलेशन, लास्ट कराया था, जिसमें मैंने समझाया था क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या क्या रूल हैं। तो एक बार प्लीज़ आप जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी अगर ना मिले तो आप मुझे सेंड कर देना, कहीं भी मेरा नाम सर्च करेंगे मैं शो हो जाऊँगा। आप मुझे वहाँ सेंड कर देना कि सर लिंक भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। सेकेंड चीज़, आज जो आपको कराने वाला हूँ, ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पिता है, इसमें ये क्वेश्चन। दूसरा टाइप होता है इशारों वाले क्वेश्चन, कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए ए ने बी से कहा ये मेरे पिता के बेटे के चाचा के लड़के का बेटा है, इस तरह के क्वेश्चन। और तीसरे होते हैं कोडिंग क्वेश्चन, जिसमें लिखा होता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैं आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज एक एक करके टाइप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टाइप करेंगे वो हम करेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आते हैं। बाकी सेकंड पार्ट में मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ करा दूंगा, मतलब जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करा दूंगा, और कोडिंग के साथ जो इशारे वाले क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। वो दोनों एक साथ कर लेंगे, ये एक साथ कर लेते हैं। तो 3 पार्ट में वीडियो खत्म हो जाएगी, एंड बाद में चाहेंगे तो जोड़ के भी कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता, ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आपको साइड में दिखाई देते रहेंगे और मैं इधर आपको सॉल्व कराता रहूँगा, क्लियर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। घटना चक्र की एक बुक आती है, रीजनिंग घटना चक्र, ये वही बुक है रीजनिंग घटना चक्र की, इस तरीके की होती है। सॉरी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। रीजनिंग घटना चक्र इसमें की होती है, और एसएससी घटना चक्र इसमें की बुक होती है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं सारे, जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन हुए अब तक वो सारे आ जाते हैं। तो वही बुक है मेरे पे, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं क्योंकि चाहता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ, बुक इसलिए शो कराई ताकि आप लोग भी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि पिनेकल की आती है, पिनेकल की थोड़ी सी क्या कहते हैं, कॉस्टली है, बट वो भी अच्छी बुक है कि चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जब हम पिछले सालों के क्वेश्चंस करते हैं और वो हमसे होने लगते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें कोई चीज़ आ गई। हम जब पिछले सालों के नहीं करते हैं, अन्य अलग अलग बुक से करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, जैसे कि आप कर रहे होते हैं एसएससी के लेकिन बैंकिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, वो नहीं होते, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लोगे तो आपको फायदा ये रहता है कि आपको पता चलता है कि हाँ जो आए हुए क्वेश्चन एसएससी में मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता, वही क्वेश्चन पर अल्फाबेट्स बदलते रहते हैं, क्वेश्चन सेम आते रहते हैं। तो इसी में क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया मैं बताता रहूँगा आपको, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपसे बोला गया था वो ये बोला गया था कि ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे। तो देखिए एक एक लाइन आपको मैं बताता हूँ करना क्या होता है। क्वेश्चन सामने लिखा होता है, आपको एक एक लाइन पढ़ना होता है, डायग्राम बना देना होता है। 3 रूल होते हैं, फिर भी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ 3 रूल। सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर कोई भी आपसे बड़ा है तो वो आपसे ऊपर जाएगा, जैसे पापा मम्मी चाचा, तो आपसे बड़े तो ऊपर जाएंगे। आपसे अगर छोटा है बेटा बेटी तो वो आपसे नीचे जाएंगे। कोई भी आपके बराबर का है, भाई बहन पति पत्नी साला, वो आपके बराबर वाली लाइन में आएंगे, पहला रूल। सेकेंड रूल, कोई भी अगर पुरुष होगा तो आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, अगर महिला होगी तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, ताकि पहचान हो सके कि भाई ये पुरुष या महिला है ना। आप ए बी के ऊपर है, अब आपने बोला ए बी के पिता है, तो ए बी के ऊपर आएगा पिता में ये माता में, पता क्या चले पिता है ये माता है, तो प्लस का सिंबल तो पिता, माइनस का सिंबल तो माता, इसलिए प्लस माइनस कंपलसरी है, जरूरी है। और तीसरी चीज, जब भी हस्बैंड वाइफ होंगे तो बीच में इजिकल टू का चिन्ह लगाएंगे, ताकि पहचान रहे भाई के बराबर वाली लाइन में भाई बहन भी आते हैं और पति पत्नी भी। तो पहचान कैसे करेंगे कि इजिकल टू का चिन्ह लगा देंगे, अगर इजिकल टू आ रहा है तो पति पत्नी, सिंगल है तो भाई बहन। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। साइड में आपको दिखाई देता रहेगा क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व कराता रहा हूँ। पहली लाइन आपसे क्या बोली, आपसे बोली ए बी का पिता है। तो देखिए पहली लाइन आपने पढ़ी ए बी का पिता है। अगर पिता है तो कॉमन सेंस है कि ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। क्यों? ए बी का पिता है तो बी से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा तो बी से ऊपर आएगा। पहली लाइन खत्म। एक एक लाइन पढ़नी और डायग्राम बना देना। दूसरी लाइन आपने पढ़ी बी सी की पुत्री है। अब जो बी है वो क्या है? पुत्री है। और किसकी पुत्री है? सी की। अगर सी की पुत्री है यानी कि सी ऊपर आएगा। अब एक बात बताइए, ये जो बी है ये ए की भी पुत्री है और ये सी की भी पुत्री है, क्योंकि ए पिता थे इसके, और ये सी की भी पुत्री है। तो एक ही इंसान अगर दो लोगों का बेटा या बेटी है, इसका मतलब क्या है कि एक अगर पापा हैं तो दूसरी कौन होंगी?
मम्मी होंगी, तभी तो दोनों की बेटी है। और ये पापा या मम्मी दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी। ये दिया नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसकी भी बेटी है इसकी भी बेटी है, मतलब दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तभी इन दोनों की बेटी एक ही होगी। डन। नेक्स्ट लाइन क्या बोली, नेक्स्ट लाइन आपसे बोली गई है कि डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, कोई बात नहीं, डी बी का भाई है, बी के बराबर, वाई लाइन में आ गया डी और प्लस का सिंबल, डी बी का भाई है। फिर क्या बोला, फिर बोला एन सी की बहन है, एन सी की बहन है, आपने वो भी बना दिया। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा यह है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, एन सी की बहन है, आपसे पूछा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बहन और बहन की बेटी, अब बहन की बेटी कौन होती है, बहन की बेटी होती है भतीजी या भांजी, क्योंकि ऑप्शन में आपको अलग अलग नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मिलेगा आप उस पर ध्यान देंगे। तो बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भतीजी, भतीजी मिलेगा भतीजी, भांजी मिलेगा भांजी, दोनों को इंग्लिश में नीस कहते हैं एक्चुअली। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भतीजी एक ऑप्शन में मिले और भांजी एक ऑप्शन में मिले, क्योंकि इंग्लिश में जब वो देगा तो कैसे देगा ना, इंग्लिश में तो नीस ही लिखेगा, तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो इसके ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, इसके ऑप्शन थे पुत्री, भतीजी, माता, बहन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, बहन की बेटी। किसका संबंध पूछा है, बी का, किससे पूछा है, एन से, तो आप क्या करेंगे, बी का एन से। तो ध्यान रखिएगा जिसके आगे क्या लिखा होता है उसका बताना होता है, किससे बताना होता है, जिससे पूछा गया। तो बी का बताना है एन से, तो एन से बी तक जाना है, तो एन की बहन और बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन होती है, भतीजी, आंसर क्या हो गया, भतीजी। क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, पहले एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है ए बी का भाई है, तो मैंने बोला एक एक लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आप बना दो। ए बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है तो बराबर वाली लाइन में आएगा और प्लस का सिंबल आएगा, ए बी का भाई। फिर क्या बोला, सी ए की माता है, अब थोड़ा सा से नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर सी ए की माता है थोड़ा गैप चाहिए। ए बी का भाई है, फिर बोला सी ए की माता है, तो सी ए की माता है। फिर बोला डी सी का पिता है, ये मानेगा नहीं डी सी का पिता है, तो डी सी के ऊपर आएगा। ठीक है, और फिर बोला और एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का पुत्र है, तो एफ ए के नीचे आएगा। डायग्राम बन गया। आपसे पूछा है ए एफ के बच्चे से, तो एफ तो ये है, एफ का बच्चा बनाओ। आपसे बोला ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, तो मुझे बताइए ए एफ के बच्चे का कौन होगा। बोले सर जो ए है वो एफ के बच्चे का कौन होगा, तो ये एफ कौन है, इसके पापा, और पापा के पापा कौन होते हैं बेटा, पापा के पापा होते हैं दादा। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एक लाइन पढ़नी है और आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बना ही रहा हूं मैं, अब बस देखो क्या करना है। क्वेश्चन साइड में आपने पहली लाइन पढ़ी एक्स वाई का पति है, आपने बना दी, यहां बना देते। ठीक है, यहां बना देते। तीसरा क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है, आपने बना दिया एक्स वाई का पति है। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री। अभी बात बताइए, एक्स अगर पति है तो वाई पत्नी होगी, कॉमन सेंस है, तो माइनस का सिंबल। डब्लू एक्स की पुत्री है, एक्स से नीचे आ रही। फिर जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, लो भाई डब्लू की भी शादी कर दो, जेड डब्लू का पति हो गया। आगे पढ़ो, एन जेड की पुत्री है, एन कौन है, जेड की बेटी है, तो एन आ गई जेड की बेटी, ये एन आ गई, एन जेड की पुत्री है। आपसे पूछा है एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से। देखो वाई की बेटी और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है, बेटी की बेटी होती है बेटा नातिन, कौन होती है, नातिन, या इसे बोला जाता है देवती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नातिन या देवती, नातिन या देवती। क्लियर हो गई बात, डन। चलिए अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं आपके, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि और भारी क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो कैसे करने। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करा दिए। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़े से भारी, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन अभी पहले इसी में क्या कराऊंगा, टेंशन मत लेना। देन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि किस में के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, पहले 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो पूरे कर लेते हैं इसमें के, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन साइड में आपको ये दिख रहा है, आपसे बोला एम पी का पुत्र है, आपने बना दिया
कि अगर एम पी का पुत्र है तो एम ऊपर पी नीचे, एम पी का पुत्र है। फिर बोला क्यू ओ की पोत्री है, पोत्री का मतलब होता है बेटा पोती। अब आपके पास क्यू भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ दो। क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है। अब काम की चीज है, क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है, तो ओ है पी का पति। जो भी चीज जो करके लिखी होती है वो सेकंड पर्सन के लिखी होती है, तो उसने बोला क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है। एम पी का पुत्र ही, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, पहली लाइन थी एम पी का पुत्र है तो पी और उससे नीचे आ गया एम, एम पी का पुत्र है। दूसरा बोला क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है, तो जो कौन है, ओ सेकंड पर्सन, तो ओ किसका पति होगी, पी का, तो पी हो गई पत्नी। और क्यू कौन थी, ओ की पोती थी बेटा, पोती होती है बेटे की, इन दोनों का बेटा, जब इसका बेटा ये है तो इसका भी होगा, तो दोनों का बेटा ये है, इसकी बेटी। पोती कौन होती है, बेटे की बेटी, तो पोती है कौन है, क्यू, तो क्यू आ गई यहाँ पे। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा कि बताइए क्यू का ओ से क्या संबंध है, क्यू का ओ से क्या संबंध, सॉरी एम का ओ से क्या संबंध है। एम का संबंध पूछा है और ओ से पूछा है, तो क्यू तो दिया ही है ना, एम का संबंध पूछा, तो एम कौन है, ओ की, बोले पत्नी का बेटा। अब पत्नी का बेटा कौन होता है, बोले सर बेटा ही होता है, और कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेटा। ये इसका कौन है, बेटा, क्योंकि बेटे की बेटी तो पोती होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेटा। क्लियर हो गई बात, ये था आपका एक क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर वो रहा। आपसे बोला अगर एम जेड की बहन है, तो एम अगर जेड की बहन है, ये आ गई एम, ये आ गई जेड, एम जेड की बहन है, और जेड पी की पत्नी है। जेड कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, पी की, तो जेड पत्नी है तो पी पति हो गया, जेड पी की पत्नी है। फिर बोला पी ए का बेटा है, पी कौन है, ए का बेटा है, तो ए कहाँ आ जाएगा, ऊपर, पी ए का बेटा है, ए ऊपर आ गया। आपसे पूछा है जेड का ए से क्या संबंध है, जो जेड है ये ए की कौन होगी, तो देखो ए का बेटा और बेटे की बीवी। बेटा बेटे की बीवी कौन होती है, बेटे की बीवी को कहा जाता है बहू, लेकिन आपको पेपर में मिलेगा पुत्र वधू, मतलब बेटे की बीवी है ना, पुत्र वधू बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ, या फिर हिंदी में बोलेंगे पुत्र वधू। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन साइड में दिख रहे थे, इधर एक्सप्लेन कर दिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई इश्यू रहा होगा। क्लियर है बात, ठीक है, रफ कर दें, ठीक है रफ कर देते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो आसान क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, अब थोड़े से क्वेश्चन और हो सकते हैं जो भारी हो सकते हैं या आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन होंगे इसी में के, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। तो देखिएगा क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, क्या करना है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है मैं बताया था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। ये थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे। रानी के पिता के चाचा, तो आपने रानी बनाई, ये हो गई रानी के पिता, ऊपर पिता आ गए, के चाचा, इसके चाचा हैं, चाचा होते हैं पापा के भाई। रानी के पिता के चाचा यानी कि पापा के भाई। अनूप के पिता के पोते हैं, ये कौन है, ये अनूप के पिता के पोते हैं। अगर ये अनूप के पिता के पोते हैं यानी कि अनूप के बेटे हो गए, अनूप के पिता के पोते। अगर अनूप का लड़का मान लिया तो अनूप के पिता के पोते मतलब अनूप के लड़के हो गए। क्लियर। आपसे क्या पूछा है, अनूप, अच्छा आगे उन्होंने बोल भी दिया कि अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अनूप अगर अपने पिता का इकलौता पुत्र है यानी कि अनूप का बेटा हो गया, क्योंकि अनूप के पिता के पोते हैं मतलब अनूप के बेटे हैं। क्लियर, बन गया। आपसे बोला तो रानी से अनूप का क्या संबंध है, रानी से अनूप का संबंध पूछा है। देखो ये पापा के पापा दादा, अब पापा के पापा दादा होते हैं, दादा के भाई भी दादा, और दादा के भाई के पापा यानी कि दादा के पापा। तो अनूप का संबंध पूछा है, किससे पूछा है, रानी से, यानी कि दादा के पापा आ रहे हैं। और दादा के पापा कौन होते हैं, दादा के पापा होते हैं बेटा परदादा। कौन होते हैं, परदादा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, परदादा। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन बोलते हैं दादा को, और ग्रेट ग्रैंडसन बोलते हैं परदादा को। क्लियर। तो थोड़ा सा एक लाइन का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। रानी के पिता के चाचा, चाचा मतलब पापा के भाई, देन अनूप के पिता के इकलौते पुत्र। ये कौन थे, अनूप के पिता के पुत्र थे, अनूप के पिता के पोते थे। तो अगर अनूप के पिता के पोते हैं मतलब अनूप के कौन हो जाएंगे, बेटे। अनूप के पिता के पोते यानी कि अनूप के बेटे।
आपसे पूछा है अनुपका रानी से क्या संबंध है, तो ये पापा के पापा दादा, और ये दादा के भी पापा है, दादा से भी ऊपर, दादा से ऊपर कौन आते हैं, परदादा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, परदादा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है कन्नन कुमार का भाई है, जो बोला वही आपको करना पड़ेगा। कन्नन जो नाम बोला है, कन्नन कुमार का भाई है, क्योंकि दोनों ही के हैं तो मैंने लिख दिया ताकि डाउट ना रहे। कन्नन कुमार का भाई है। फिर बोला लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, कुमार से नीचे आ गई। फिर पढ़ो, फिर बोला है कलई कन्नन की बहन है। एक कलई नाम है, कलई, कलई कन्नन की बहन है, कलई कन्नन की बहन है। फिर क्या बोला, और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। गोविंद कौन है, लक्ष्मी का भाई, इधर ही बना लेते हैं, गोविंद लक्ष्मी का भाई है। तो आपसे पूछा है गोविंद का चाचा कौन है, गोविंद का चाचा बताएं। देखो इन दोनों के डेफिनेटली पापा तो यही हो जाएंगे, पापा या मम्मी, और उनके बराबर में ये तो लड़की है, तो लड़का कौन है, यही है, और ये हो नहीं सकते पापा, चाचा कौन हो जाएंगे बेटा, कन्नन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्नन। बोले कौन है गोविंद के चाचा, गोविंद बोला था नाम मैंने, हाँ गोविंद के चाचा कौन है, बोले सर ये दोनों तो भाई बहन है, उनके पापा या मम्मी ये हो गए, और कुमार है तो पापा ही मान के चलो, लेकिन नाम से मानते नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला पापा में कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अंकल पूछा, हु इज द अंकल ऑफ गोविंद, तो ये तो हो नहीं सकते, ये पापा मम्मी हो नहीं सकते, कौन बचा, कन्नन। आंसर क्या हो गया, कन्नन। और जब भी चाचा पूछा है मतलब इसको पापा मान लिया, तो ये पापा है, पापा के भाई, पापा के कौन होते हैं, चाचा। आंसर क्या हो गया, कन्नन। क्लियर। तो इसमें के कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत देंगे, क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों से परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी डाउट रह जाए। क्लियर। 10 क्वेश्चन पूरे करेंगे, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि करना आना चाहिए, करना अगर आ गया तो फिर फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कितना बड़ा दे दे कितना छोटा दे दे। तो बाकी क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स में करा दिए थे, 10 क्वेश्चन आज कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, क्या नाम है, 5-10 क्वेश्चन उसके कर लेंगे, इशारों वाले क्वेश्चन के 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, कोडिंग वाले क्वेश्चन होंगे, आपका चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, रघु तथा बाबू जुड़वा है। तो आपने बनाया रघु तथा बाबू जुड़वा है, तो बराबर वाली लाइन, जुड़वा का मतलब भी बराबर वाली लाइन में आएंगे। फिर बोला बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन कौन है, रीमा, बाबू की बहन रीमा है। फिर बोला रीमा का पति राजन है। अब रीमा का पति कौन है, रीमा का पति राजन है। ये रघु था भैया, बना दे, लिख ही देता हूँ, सारे आ रहे, ठीक है, राजन है। फिर क्या बोला, फिर आपसे बोला रघु की माँ लक्ष्मी है। अब रघु की माँ कौन है, बोले रघु की माँ है लक्ष्मी, तो रघु की माँ लक्ष्मी है, आपने ऊपर बना दी। फिर बोला लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति भी बना दो भाई, राजेश। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है। आपसे क्या बोला, आपसे बोला राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से। तो सिंपल सी बात है, अब देखो राजेश का राजन से पूछा है, राजन की पत्नी, और पत्नी के ऊपर आ रहे पत्नी के पापा, क्योंकि पत्नी की ये पत्नी हो गए, ये सब साला साली हो गए, इनके तीनों की मम्मी है, तीनों मम्मी के पति कौन होते हैं, पापा। तो आपसे पूछा है राजेश का राजन से, तो पत्नी के पापा आ रहे हैं। पत्नी के पापा कौन होते हैं, पत्नी के पापा होते हैं बेटा ससुर। कौन होते हैं, ससुर। आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। क्लियर हो गई बात। तो फादर इन लॉ यानी कि ससुर आपका आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखो आखिरी क्वेश्चन में आपसे बोला ये कि राहुल और रॉबिन भाई हैं, तो आप बना दो, ये राहुल और ये रॉबिन, राहुल और रॉबिन भाई हैं, तो दोनों की बात चली, दोनों भाई हैं। फिर बोला प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद कौन है, रॉबिन के पिता हैं, तो ऊपर आ गए, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। आगे पढ़ो। आगे बोला शीला प्रमोद की बहन है। शीला कौन है, प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद के बराबर में आ गई शीला। आगे पढ़ो। फिर बोला हेमा प्रमोद की भांजी है। अब देखो भांजी कौन होती है, भांजी होती है बहन की बेटी, तो हेमा प्रमोद की भांजी यानी कि शीला की बेटी हो गई। डन। आगे पढ़ो। फिर बोला शुभा शीला की नातिन है। शुभा जो है वो शीला की नातिन, नातिन होती है बेटी की बेटी, तो शुभा कौन हो गई, बेटी की बेटी, यानी कि यहां आ गई शुभा। शुभा शीला की नातिन है, बेटी की बेटी है। डन। आगे क्या बोला, आगे बोला बस, आगे बोला राहुल शुभा के क्या लगते हैं।
जो राहुल है वो शुभा की कौन है? देखो शुभा की मम्मी, और मम्मी के बराबर वाली लाइन में आ रहे हैं, यानी कि मम्मी के बराबर वाली लाइन में आते हैं मम्मी के भैया, तो मम्मी के भाई, और मम्मी के भाई कौन होते हैं? मामा। तो आंसर क्या हो गया आपका? मामा। तो राहुल शुभा के कौन है? बोले मामा है। राहुल शुभा के कौन है बेटा? मामा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये डायग्राम था, ये होता है तरीका बनाने का। आप अगर नोटिस करो तो देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा, कहाँ पापा हैं कहाँ भाई है, मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या? नहीं, लेकिन आपको खुद समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने आपको 3 रूल बताए हैं। एक बार वो तीनों रूल क्वेश्चन हट गए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इधर, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला रूल मैंने बताया कि कोई भी मेल होगा तो प्लस का सिंबल लगाना है, फीमेल होगा तो माइनस का सिंबल लगाना है। कभी भी बात होगी हस्बैंड या वाइफ की तो बीच में 2 लाइनें खींचेंगे। और तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि अगर मैंने यहां मान लिया कि मैं हूं हिमांशु, तो जो भी मेरे बराबर के लोग होंगे, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रदर, सिस्टर, वाइफ का भाई यानी कि साला साली, ये सब बराबर वाली लाइन में आएंगे। जब भी बात होगी मुझसे छोटों की, मतलब मेरा बेटा, बेटी, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, जो भी मुझसे छोटे हैं, भतीजा, भांजा, भांजी, बेटा, बेटी, वो सब मुझसे नीचे आएंगे। जब भी बात होगी मुझसे बड़ों की, मतलब मेरे पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, सास ससुर, सब। क्यों? पापा मम्मी मतलब बड़े होते हैं, अंकल में चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा सब आ गए, आंटी में चाची ताई मामी मौसी बुआ सब आ गई। सेम अगर इससे ऊपर की बात करें तो मिलने की मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादाजी, दादी जी, नाना नानी, जो तिमैले पे आ गए, मतलब जो पापा से भी बड़े हैं तो पापा से भी ऊपर वाले में। इस अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना होता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सेकंडों में आंसर आ जाता है। जो बड़ा है ऊपर, छोटा है नीचे, बराबर का। तो आप इसको देखते बता दो कि पी भाई आर का कौन है, इसका कौन है? बोले सर ऊपर आ रहा है मतलब पापा ही होगा। पापा की बहन, ये पापा के बराबर लाइन में लड़की है, तो पापा के बराबर लाइन में लड़की है तो पापा की बहन होगी, पापा की बहन को होती है बुआ। तो मतलब आप संबंध ना सिर्फ डायग्राम देख के पहचान लिया करोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने में समझ आता है। इसलिए मैंने आपको ये रूल बताया। तो बस 3 रूल याद रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन वोल्यूशन का कर पाएंगे। बाकी कल मिलेंगे हम लोग। कल मैं आपको जो कराऊंगा वो आपको कराऊंगा इशारों वाले क्वेश्चन एंड कोडिंग वाले क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट मत करिएगा, नहीं करना हो तो। मैं नहीं कहता, मैं भूल गया था, मैं अभी एकदम फ्लो में आ गया। मैं सोच लिया था कि मैं ये नहीं बोला करूँगा आपसे लाइक कमेंट करने को। आपका मन हो आप करो, आपको अच्छे लगे तो आप करो, आपको अच्छे लगे ना लगे तो ना करो। क्योंकि देखो सिंपल सा मैटर है, अगर मैं गाने की वीडियो बनाऊँ, सिंगिंग की बनाऊँ, गिटार की बनाऊँ या फिर उल्टी सीधी बनाऊँ, गाली गलौज की बनाऊँ, तो वो जल्दी हिट होंगी। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो गाली गलौज करते हैं वो कितने हिट हो गए हैं, वो कितने बड़े बड़े चैनल के बन चुके हैं। क्योंकि वो चीज़ें गाली गलौज आप डेली लाइफ में यूज़ करो दोस्तों में आपस में, तो एक दूसरे को दिखा के मजे लेते रहते हो। अब पढ़ाई की वीडियो दूसरे का भला क्यों करें हम? बुराई की वीडियो तो हम जरूर दिखाते हैं, देख गाली वगैरह, लेकिन किसी को ये नहीं कि देख सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तू भी पढ़ ले, ऐसा नहीं करते हम लोग। लेकिन हम वही कहते हैं दोस्ती दुश्मन आज के ज़माने में। दोस्ती कह रहे हैं चल बेटा आजा घूमने चल रहे यार, पढ़ता रहियो यार, बाद में पढ़ लियो। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, और जो जिनको भी मैं मानता हूँ या जो भी गुरु हैं, जो भी संत हैं, वो भी सब यही कहते हैं कि भैया आपका वो दोस्त कभी नहीं हो सकता जो आपसे ये कह रहा है तो दारू पी, तो सिगरेट पी, तो पढ़ाई में तुम्हारे साथ घूमने चल रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर, वो आपका दोस्त है ही नहीं, वो आपका दुश्मन। सच्चा दोस्त आपसे कभी नहीं कहेगा, जो अच्छा दोस्त है वो आपका हमेशा भला ही चाहेगा। अगर आप कर भी रहे हो तो आपसे मना करेगा छोड़ दे यार, है ना। नहीं छोड़ोगे तो एक अलग बात है, फिर वो कुछ कहेगा नहीं कि ठीक है भाई तेरी मर्जी, लेकिन वो आपको कोशिश जरूर करेगा फुताने की, है ना। लेकिन जो आपसे कह रहा है कि नहीं अरे पी ले यार, तुम नहीं पी रहे तो भी तुमसे कह रहा है पी ले एक बार चक्के देख, वो आपका दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखना। तो जो भी ऐसी चीज़ें आपको दिखा रहा है उससे अच्छा आप भी अच्छे दोस्त बनो। किसी को दिखाओ तो काम की चीज़ दिखाओ, वीडियोस दिखाओ कि बेटा ये देख, पढ़ और सिलेक्शन ले, जॉब ले। वो भी याद रखेगा कि हाँ भाई इसने मुझे वीडियो दिखाई थी सर की, इसकी वजह से मेरा भला हो गया। तो मैं तो कहता हूँ अच्छे दोस्त बनो, बाकी तुम्हारी इच्छा है तुम्हें जो करना। लाइक कमेंट करने को मैं नहीं बोल रहा, अच्छे लगे तो कर देना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। कोई उसमें दो राय नहीं है, इतना कोई उससे फायदा या अच्छा नहीं है। बस थोड़ा अच्छा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा लाइक कर देता, लगता है कि हाँ यार ठीक है, किसी को समझ में आया, किसी का भला हुआ। करोगे अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बस देखो, देखना इंपॉर्टेंट है, देख के जॉब लो, बात खत्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने रखता हूँ, कल मिलेंगे। रोज रात 9 बजे वीडियो चलती थी, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन कोशिश करूंगा आप डेली मिले। तो कल रात 9 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।